15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होने से 1500 करोड़ रुपए डूबने से बच गए हैं। जी हाँ, 1500 करोड़ रुपए डूब जाते अगर ये मुकाबला नहीं खेला जाता। ये पैसे ब्रॉडकास्टर्स के थे, ये स्पॉन्सर्स के पैसे थे और साथ ही साथ श्रीलंका को जो फायदा मिलने वाला है इस मुकाबले से, वो सारे पैसे यहाँ से डूब सकते थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, साथ ही अमाउंट पे लिखा गया है कि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 1500 करोड़ रुपए दांव पर लगे थे इस मुकाबले में। कैसे नहीं खेलता पाकिस्तान? ये जो पैसे डूबते ये पाकिस्तान से ही निकलवाए जाते। जी हाँ, जो ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं कि हम पाकिस्तान पे ही केस करेंगे, हमारे पैसे डूबे, पाकिस्तान दे, कहाँ से देता पाकिस्तान 1500 करोड़ रुपए? नहीं दे सकता था। इसलिए पूरा ड्रामेबाजी की गई, बॉयकॉट की कि बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान को भी जिस दिन से ड्रामेबाजी शुरू हुई थी उस दिन से पता था कि उन्हें मुकाबला खेलना है। भारतीय टीम के सामने आप पीछे हट नहीं सकते, आपको मैच खेलना ही पड़ता है। सिर्फ यहाँ पर बात थी समय की, समय काफ़ी ज़्यादा था। आपने 1 फरवरी को अनाउंस कर दिया था कि हम बॉयकॉट करते हैं। उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ टीवी पर आकर इस बात को अनाउंस कर गए कि हम नहीं खेलेंगे। सबको लगा कि साहब अब तो टीवी पर भी आकर प्रधानमंत्री ने कह दिया अब तो पक्का पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं। जब आईसीसी के 2 अधिकारी लाहौर पहुंचे, पीसीबी को वहां पर तसल्ली से बैठकर समझाया कि भाई इतने पैसे लगे हुए हैं, आपको देने पड़ेंगे, दे पाएंगे आप इतने पैसे? पाकिस्तान ने कहा नहीं साहब, हम खेलने को राजी हैं, हम खेल लेंगे। मोहसिन नकवी उसके बाद अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास गए, उनको समझाया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पोस्ट कर दिया कि हम ये मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे कि 15 फरवरी को जाइए मैदान पर, खेलिए उस मुकाबले को। अब देखिए यहाँ पर ट्विस्ट यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कहा गया कि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, और अब यहाँ पर मोहसिन नकवी कह रहे हैं, जो वीडियो भी वायरल हुआ, मोहसिन नकवी के पीछे खड़े पत्रकार भी इस बात पर हंस रहे थे जब मोहसिन नकवी ये बात कह रहे थे कि बांग्लादेश कह रहा है इसलिए हम खेल लेंगे, बांग्लादेश को कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश ओके है इसलिए हम खेल लेंगे मुकाबला। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या बांग्लादेश के कहने पर चलता है? नहीं, पाकिस्तान अपने फैसले खुद लेता है ना। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को आड़ बनाकर शुरू से राजनीति की जा रही है। बांग्लादेश भी अब इस बात को समझ गया है, इसीलिए बांग्लादेश भी इस बात के पक्ष में नहीं था कि पाकिस्तान बॉयकॉट करे। बांग्लादेश ने भी बॉयकॉट का विरोध किया। बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान मुकाबला होना चाहिए। अब पाकिस्तान अकेले पड़ चुका था, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान जब वहां पर आईसीसी के अधिकारी पहुंचे, उनके सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही साथ 3 शर्तें रख दी कि ये हमारी शर्तें मानी जाएं। एक भी शर्त मानी नहीं गई है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान खेलने को राजी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आईसीसी के जो 2 अधिकारी गए थे, किस भाषा में वहां पर पाकिस्तान को ये बात समझाई गई। आईसीसी अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट चल रहा है। सबसे बड़ा मेन फोकस आईसीसी का है कि इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2026 का एक सफल आयोजन कराएं, टूर्नामेंट में कोई समस्या कोई परेशानी ना आए वहां पर। इसलिए फिलहाल आईसीसी अभी एग्रेसिव मोड में नहीं है। लेकिन 8 मार्च के बाद जब टूर्नामेंट खत्म होगा, आईसीसी उसके बाद देखिए पाकिस्तान पर एक्शन ले सकता है। एक्शन कई गंभीर हो सकते हैं, फिर वो एशिया कप हो या फिर पीएसएल में विदेशी खिलाड़ी जो खेलने जानते हैं उन पर सस्पेंशन हो या फिर उनको ना खेलने जाने की इजाजत। तमाम राइट्स हैं आईसीसी के पास जो आईसीसी ले सकता है। तो हम इंतजार कीजिए T20 वर्ल्ड कप खत्म होने का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा पाकिस्तान को जरूर मिलेगी।